सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटी जाहि। सिर धरि आयुष करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पितु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझ कर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो से सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहु, अब उर राखऊ जो हम कहू। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भयस भासी, शंकर सोई मूर्ति उरी राखी। तभी सप्त ऋषि सिर पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर रामचंद्र जी की अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु। गिरि प्रेरी पठेहु, भवन दूर करेहु संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। के ही अवरा धुक का तुम चाहु, हम सन सत्य मनुकिन कहु। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंसी हऊ सुने हमारे जड़ताई। तुम किसी की आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हट परा न सुनहि सिखावा, चैत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा, सत्य सोई जाना, बिनु पंख हम चाय उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर ही दीपक उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही
पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अभी देखो हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनते वचन बीसरी गिरि संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसे बसे किसु देगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन है उपदेश नहीं जाई, तिन फिर भवनु न देखाई। चित्र केतु कर धरो उन घाला, कान कनक कनेशु कर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्याकुश का भी पुत्र का भी हुआ। नारद शिव जे सुनहि नर नारी, अवश्य होई तजि भवनु भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरेश सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान आवारा बनाना चाहते हैं। तेई के वचन माने विश्वासा, तुम्हें चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरी वेश वाला, नर कपालों का माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुख असबर पाए, भल भूलहु ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती बिहाई, पुनियउ ढेरी मरा निताई। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती के विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भौ खाई। सहज एकाक केन के भवन कबू की, नारे खटाई। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानव कहाँ हमारा, हम तुम कहू बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुगत सुशीला, गावई वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र और सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असवर तुम्हि मिलाऊ वाणी, सुनति विषय कहे वचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है।
हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहु गिरि बहुतनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कन को पुनि पात पसानते होई, जा रेहु सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ, इसलिए हट नहीं छूटेगा, भले शरीर ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव से वर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। नारद वचन न ने परिहरऊ, बसऊ भवनु उजरऊ नहीं डरहु। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुगम न सुख सिदिते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें मैं डरती नहीं। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि सपन में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम्हें मिले तो प्रथम मुनीसा, सुनतिय सिखु तुम रई धरि सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दुन से करहु विचारा। हे मुनिवरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम रे हट हृदय विशेषी, रही न जाय बिनु किए बरेसी। जो कौतुकी अनह आलसु नाही, वर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना ही आपसे रह ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तैरहु कुंवारी। तजहु न नारद करि उपदेशु, आप कहै सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पाप रहु कहि जगदम्बा, तुम ग्रह गवनहु भयहु विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम्हें माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि हिमवंतु पठाए,
करि विनती गिर जहि ग्रह लाए, बहुर सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सब ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा, मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषियां प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयहु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत ही बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर कर विदित लड़ाई, तब विरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधु, धनुज निधन तब होई, शंभु सुख सब भूत सुत एहि जीतई रण सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दत्ते की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन करहु उपाई, होई ईश्वर करहि सहाय, सटी जो तजी दक्ष मख देहा, जन्म जाय हिमाचल गेवा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी, यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठहु काम जाई शिव पाही, कर क्षोभु शंकर मन माही, तब हम जाई शिवई सिर नाई, करवाऊ जाहू बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके ब्याह करवा देंगे। यही विधि बल ही देव हित होई, मत अति नीक कहे सब कोई, अस्तुति स्वर्ण कीनि अति हेतु, प्रगट हो विषमवान सब क्रेतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है।
फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 वाहन धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त और ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। आज की कथा में समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।